हेलो दोस्तों, चलिए आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के बारे में, अंडरस्टैंडिंग विद सी। और आज हम सी लैंग्वेज के बारे में पूरा इन डेप्थ उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे वो आगे धीरे-धीरे कैसे उसमें इम्प्रोविजन्स हुए, सारी इन सब चीज़ के बारे में एकदम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। बर्थ, सी लैंग्वेज की बर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था एटी-एंड-टीज़ बेल लैबोरेटरी में। यूएसए की एक लैबोरेटरी थी एटी-एंड-टीज़ नाम की। उस लैबोरेटरी में 1972 के अंदर इसका जन्म हुआ था और इसको लिखने वाले जो थे उनका नाम था डेनिस रिची, जिनको फादर ऑफ सी भी कहा जाता है। ठीक है? तो इसके पहले सी लैंग्वेज के पहले एक और लैंग्वेज थी जिसको केन थॉम्पसन ने लिखा था, बी लैंग्वेज, उसको हम बी लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन आगे जैसे ही आने वाला समय हमारे पास, जैसे ही धीरे-धीरे आने वाला समय आता गया, वैसे इसका स्टेबल बिल्ड रिलीज किया गया जो कि 2011 में रिलीज किया गया था और उसको C11 कहा गया, जो कि 1999 की स्टेबल रिलीज को रिप्लेस करते हुए आया था, ठीक है? और जो सी लैंग्वेज होती है ये मोस्ट कॉमनली कहाँ यूज में आती है? हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसका यूज हम करते हैं। अब सी लैंग्वेज हम क्यों यूज करते हैं? व्हाट क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसको यूज करने के? क्या सी लैंग्वेज है क्या? ये सारे क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आते हो कि सी लैंग्वेज है क्या आखिर, तो उसका आंसर हम आपको बताते हैं। सी लैंग्वेज क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश से थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स उसमें यूज होते रहे ताकि वो यूजर के समझ में आ जाए, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसको बोला जाता है कि आप इसको जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर इसको हम डिफाइन करते हैं, उसी हिसाब से हम इसमें अपने कोड्स को लिखते हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है? तो अब हम जानते हैं व्हाई, क्यों, ठीक है? तो मतलब हाई लेवल लैंग्वेज क्यों है, ठीक है? और रीजनेबली क्लोज टू द मशीन मींस बहुत मशीन के बहुत रीजनेबली क्लोज है, ठीक है? सी इज सेकंड कॉम्पैक्ट और प्रिसाइज, बहुत कॉम्पैक्ट लैंग्वेज है और प्रिसाइज लैंग्वेज है। सी के अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो होते हैं, ये सी लैंग्वेज बहुत इजी होती है, एफिशिएंट होती है, लॉजिकल होती है, प्लस हाईली पोर्टेबल होती है। मतलब आप एक जगह पर लिखकर दूसरी जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं। हाईली पोर्टेबल है, एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ, खुद को ही एक्सटेंड कर सकती है, मतलब खुद में ही एक्सटेंड किया जा सकता है इसमें नए नए कोड्स को बढ़ाकर। हाउ, कैसे, हम ये सारे काम कैसे कर सकते हैं? क्यों हाई लेवल लैंग्वेज है? हाउ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज के काफी नजदीक है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स, काफी सारे कीवर्ड्स इसमें यूज आते हैं। मच इजी टू अंडरस्टैंड एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज से बहुत ज्यादा इजी है इसको अंडरस्टैंड करना, समझना और इसके बारे में इसमें प्रोग्राम लिखना। मोर ओवर इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिड लेवल लैंग्वेज, इसको मिड लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि ना ही ये पूरी पूरी ना ही टोटली ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स रिजेंबल करती है इसलिए हम इसको हाई लेवल कहते हैं। बट ये मिडिल लेवल लैंग्वेज ही कहते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इसमें लैंग्वेज के अंदर जो कुछ ना कुछ वर्ड्स यूज में आते हैं या कुछ ना कुछ जो हम स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं वो मशीन लेवल लैंग्वेज से भी थोड़ा सा रिजेंबल करती है, इसलिए इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है? अब जनरल पर्पस क्यों है? जनरल पर्पस क्यों है? क्योंकि डिजाइन टू बी यूज फॉर राइटिंग सॉफ्टवेयर इन अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन डोमेन्स, ठीक है? अलग अलग एप्लीकेशन डोमेन्स के सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको डिजाइन किया गया है कि आप अलग अलग सॉफ्टवेयर को लिख सकें। ब्रॉडली एप्लीकेबल अक्रॉस एप्लीकेशन डोमेन्स, मतलब
एप्लीकेशन डोमेन्स जितने भी होते हैं उन सभी अलग अलग डोमेन्स में सब जगह पर एप्लीकेबल होती है। अब हम ये जानते हैं कि हाउ स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल कैसे होती है, स्ट्रक्चरल क्यों है? स्ट्रक्चरल ऐसा है क्योंकि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो टुकड़ों में लिख सकते हैं, मॉड्यूल्स बना बना के लिख सकते हैं। इन्फोर्सेस अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑन द प्रोग्राम, इसके अंदर एक लॉजिक के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ठीक है। इट मेक द प्रोग्राम मोर एफिशिएंट एंड इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। जब आप कोई एक चीज को लॉजिकल स्ट्रक्चर में आप लिखते हैं तो स्ट्रक्चर को समझकर उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एम्ड एट इम्प्रूविंग क्लैरिटी, इसका मेन एम जो होता है वो क्लैरिटी को इम्प्रूव करना, क्वालिटी को बिल्ड करना एंड डेवलपमेंट टाइम ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, और डेवलपमेंट टाइम को कम करना, ठीक है। इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। अब हाउ प्रोसीजरल, प्रोसीजरल क्यों है? सिंपली कंटेन अ सीरीज ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स, इसके अंदर कुछ कंप्यूटेशनल स्टेप्स होते हैं जो कि इस कंटेन करता है। डिराइव फ्रॉम स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग से डिराइव किया गया है। रिलाइज हैवली ऑन ब्लॉक्स एंड स्कोप, इसका जो मींस रिलाइज जिस पे करती है वो मैं कोड ऑफ ब्लॉक्स के अंदर या स्कोप के अंदर ही रिलाई करती है, इसीलिए इसको हम प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहते हैं। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पर हम इस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, कौन कौन यूज करता है, कौन कौन सी कंपनी ऐसी हैं जो यूज करती हैं इसी लैंग्वेज को? तो सबसे पहला है गूगल यूज करती है, एडोब सिस्टम यूज करता है, ऑटोडेस्क माया यूज करता है, माई सीक्वल, मोजिला, यूनिक्स कर्नल, और भी बहुत सारे मेनी मोर, बहुत सारे और भी जगह पर ये लैंग्वेज यूज में आती है। कीज, अब इसके अंदर कीज, की लेवल कीज क्या है जो हम याद कर सकता है, वो की क्या क्या है इसके अंदर? वो है हाई लेवल लैंग्वेज है ये, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चरल है, प्रोसीजरल है, हाईली पावरफुल है, पोर्टेबिलिटी है इसके अंदर, सेकंड है, सेकंड का मतलब होता है कि कॉम्पैक्ट एंड प्रिसाइज है, ठीक है। अब आते हैं किसी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, पहले आप पहले देख लो। यहाँ पर एल्गोल नाम की एक लैंग्वेज चलती थी 1960s में, उसके बाद बीसीपीएल लैंग्वेज आई 1967 में, फिर उसके बाद बी लैंग्वेज आई जिसको केन थॉम्पसन ने बनाया, फिर ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज आई डेनिस रिची ने जो 1972 में इसका बॉर्न हुआ, ठीक है। फिर के एंड आर सी ने 1972 में एक लैंग्वेज आई, फिर ए एन एस आई सी आई 1989 में, फिर ए एन एस आई आई एस ओ सी आई 1990 में जो इसका लास्ट स्टेबल बिल्ड रिलीज आया था। इसके बाद 99 में इसका एक बिल्ड स्टेबल बिल्ड रिलीज आया था, फिर नया सी 2011 में एक स्टेबल बिल्ड रिलीज आया था। तो अब अगर आपको अभी तक के लेक्चर में कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप अपने क्वेरीज को कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुंच सकें।